दिस लेक्चर इज़ अबाउट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट, इसमें हम अभी फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसे किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, राइट। जंक्शन लॉ इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये जंक्शन पर लगता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट एट एनी जंक्शन, okay, according to this rule, basically it states that at any junction the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction. Basically what happens, what is the junction? Firstly ये तो पता लगा लो कि what is your junction, क्योंकि जो किरचॉफ्स लॉ है it's only applicable on the junction. ओके ये वाला जो पर्टिकुलर लॉ है वो आपका कहाँ है, फॉर द जंक्शन। बेसिकली जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपके करंट, जहाँ पर करंट एंटर कर रहे हैं और जहाँ से करंट बाहर को निकल रहे हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पर जो आपके करंट्स है, जो आपकी जो करंट्स की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, अंदर को जा रहे हैं, और उसी पॉइंट से जो करंट्स है वो बाहर को भी एमर्ज हो रहे हैं। सो दैट इज़ नोन एज योर जंक्शन। सो बेसिकली ये कहीं पर भी सर्किट में अगर आपका ऐसा जंक्शन है जहाँ से करंट एंटर कर रहा है एंड लीव भी कर रहा है, उन जंक्शन पर ये रूल एप्लीकेबल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल, जो फर्स्ट है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ और द जंक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू दैट any junction, at any junction the sum of the current entering and the junction is equal to the sum of current leaving the junction. Basically जितना करंट इस जंक्शन में एंटर कर रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर यहाँ पर कितना करंट एंटर कर रहा है, दिस मच, एंड यहाँ पर जो आउटर में जा रहा है करंट वो कितना है, I1, I3 एंड योर I5. सो दैट मीन्स जितना एंटर कर रहा है करंट किसी जंक्शन पर, दैट इज़ इक्वल टू जितना करंट बाहर को जा रहा है। तो ये रूल बताता है ये वाली चीज़। ओके, सो ये रूल बेसिकली सिंपल वर्ड्स में इतना है, और इसे अदर वर्ड्स में भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज ज़ीरो। बेसिकली अगर आपका क्लोज सर्किट है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स, जो सारे करंट्स चाहे वो अंदर आ रहे हैं उस जंक्शन में, चाहे उस जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, जब आप समेशन लोगे, सम लोगे सभी आपके करंट्स का जो इस जंक्शन के थ्रू मिल रहे हैं, तो उनका करंट ऑलवेज आपका ज़ीरो रहेगा, राइट। सो इसके लिए पहले यहाँ पर एस्टैब्लिश भी करते हैं, प्रूव भी करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आपको इसके साइन कन्वेंशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज दैट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट एग्जिटिंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। बेसिकली क्या होगा, जो आपका करंट अगर यहाँ पर एंटर कर रहा है, सपोज दिस करंट इज I4, सो दैट मीन्स अगर ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर I4 क्या कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है, सो इसे क्या कहेंगे, इसे पॉजिटिव I4 लिखेंगे, राइट। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे पॉजिटिव I4 लिखेंगे। एंड जो एग्जिट कर रहा है करंट, सपोज I1 इज एग्जिटिंग, सो ये करंट अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन प्रॉपरली कैसे आएगा, -I1 आएगा, राइट। सो बेसिकली ये साइन कन्वेंशन है। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, I एंटरिंग, जो करंट आपका एंटर कर रहा है, प्लस the current exiting at any particular junction is always going to be equal to 0. बेसिकली जितना करंट आपका इन जा रहा है उतना ही करंट बेसिकली आउट आता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ। Basically, or in another word we can say that summation of all the current that is existing at the junction is always going to be equal to 0. और वो 0 कैसे होगा, जब आप ये साइन कन्वेंशन को कंसीडर करोगे, राइट। सो इस डायग्राम के लिए हम यहाँ पर प्रूव करते हैं आर लॉ, जो हमारा लॉ बता रहा है वो यहाँ पर हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे हमारा ये वाला है, इसमें क्या है, दिस इज़ योर जंक्शन, दिस इज़ द पॉइंट, या फिर जंक्शन कह सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू आवर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, व्हाट हैपन्स दैट द करंट दैट इज एंटरिंग from this diagram, the current that is entering is equal to the current that is escaping. या फिर आप कह सकते हो कि at this junction the total current, the summation of total current is going to be equal to 0. So basically वही लगा लेते हैं पहले हम। सो यहाँ पर I4 से स्टार्ट करते हैं। I4 में क्या हो रहा है, इट्स एंटरिंग द जंक्शन, ये जंक्शन में एंटर कर रहा है, सो पॉजिटिव साइन विद द I4।
एंड विद द I2 क्या हो जाएगा, I2 भी एंटर कर रहा है, सो एंटरिंग के साइन पे पॉजिटिव I2 आ जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर I1 क्या है, I1 इज इमर्जिंग आउटसाइड, सो यहाँ से बाहर आ रहा है, -I1 आ जाएगा। एंड ऑल्सो I3 भी बाहर है, I5 भी बाहर है, सो सभी के साथ I3 माइनस में करेंगे, माइनस में आपका I5 करेंगे। एंड होल करंट दैट इज कमिंग at the junction or connected to this junction is going to be equal to 0. So यही आपकी definition है according to your first law, right? So with this we have I4 plus, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो था कि पूरे जंक्शन पे जितने भी आपके करंट्स है उसका समेशन 0 होगा, that is true, जो कि हमने यहाँ दिखा दिया। ऑल्सो इसे रीअरेंज करके we can also find one more thing, I4 plus I2 is equal to I1 plus I3 प्लस योर I5। हमने क्या किया, नेगेटिव वाले जो साइंस है उसे हम दूसरी तरफ को लेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज दिस करंट, दिस करंट इज द समेशन, बेसिकली इट्स द टोटल करंट विच इज एंटरिंग, okay, this is the total current which is entering, and what is this, this is the total current which is exiting, okay, which is एग्जिटिंग, ये एग्जिट कर रहा है इतना करंट और इतना करंट आपका एंटर कर रहा है एट दैट सेम जंक्शन। सो हेंस दिस लॉ इज ऑल्सो ट्रू ओवर हेयर कि क्योंकि एंटरिंग जितना करंट है उतना ही एग्जिट भी करेगा एट एनी पर्टिकुलर जंक्शन। सो इट्स ऑल अबाउट दिस जंक्शन, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी आपको देखो सर्किट में कभी भी ऐसा सिनेरियो है, कोई जंक्शन है, तो उस जंक्शन में अगर जंक्शन लॉ आपको लगाना है किरचॉफ का, तो आप कैसे लगाओगे, यू शुड नो दैट। Kirchhoff's current law supports the law of conservation of charge. Basically, what is law of conservation of charge? That means charge can neither be created nor be destroyed. सो यहाँ पर भी वो सही है, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि एट एनी जंक्शन जो आपका करंट है जितना एंटर कर रहा है उतना ही आपका बाहर एग्जिट कर रहा है। सो बेसिकली करंट कैसे आता है, चार्ज से ही आता है। अगर चार्ज आपका उतना ही रह रहा है, दैट मीन्स आपका अगर आपका करंट उतना ही एंटर कर रहा है एंड उतना ही एग्जिट कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज आपका बेसिकली कंजर्व रहा, बिकॉज चार्ज से ही आपका करंट आया है। तो यहाँ पर ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। नेक्स्ट इज योर दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझेंगे और यहाँ पर जंक्शन रूल लगाएंगे। फॉर द फर्स्ट आपको यहाँ पर आई की वैल्यू, ये अननोन आपकी करंट है एट दिस जंक्शन, इसे कैलकुलेट करना है। एंड यहाँ पर भी अननोन आपका आई है, इसे कैलकुलेट करना है। सो हियर इज़ द जंक्शन जहाँ पर सभी जो करंट्स है वो एंटर कर रहे हैं एंड यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल अबाउट द जंक्शन लॉ, सो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द जंक्शन लॉ एट एनी पॉइंट और द जंक्शन the total sum of all the currents is going to be equal to 0. The summation of all the currents is equal to 0. So यहाँ पर भी यही होगा, summation of all currents. So यहाँ पर हम देखते हैं इससे, तो ये क्या कर रहा है, ये जंक्शन है उससे बाहर को निकल रहा है, राइट। तो बाहर को निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -6 एम्पेयर आ जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर 4 एम्पेयर क्या हो रहा है, ये भी बाहर को निकल रहा है, -4A आ जाएगा। आई यहाँ पर क्या कर रहा है, इट्स एंटरिंग की वजह से क्या है, एंटर कर रहा है, तो प्लस आई आप यहाँ पर लगा दोगे। ये भी एंटर कर रहा है 2 एम्पेयर को एंटर करवाओगे, प्लस अगेन यू हैव 3 एम्पेयर एंटरिंग, तो यहाँ पर 3 एम्पेयर भी आपका अगेन एंटर करेगा। एंड होल थिंग इज इक्वल टू 0, ऑल दी समेशन ऑफ ऑल दी करंट्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये चीज़ इक्वल टू 0 है। नाउ दिस -6A -4A इज इक्वल टू -10A plus of I, then we have plus of 5A is equal to 0. Basically I is coming out to be 5A, 5 एम्पियर। सो फर्स्ट का आंसर आपका 5 एम्पियर है, दैट मीन्स दिस आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। नाउ इन सेकेंड वन, फिर से जंक्शन आपका ये है, जंक्शन पे क्या होगा, सभी जो करंट्स है उसका समेशन 0 होना चाहिए। सो जो एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स वी हैव पॉजिटिव 8A, पॉजिटिव 4A जो एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कौन कर रहा है, -I, -3A, -7A, और उनका समेशन इज इक्वल टू 0। वी हैव 12A -I -10A हो गया इज इक्वल टू 0, -I प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 0। आई आपका कितना आ रहा है, आई इज कमिंग आउट टू बी 2 एम्पेयर। सो दैट मीन्स दिस आई जो अननोन था वो कितना है, 2 एम्पेयर है। इस तरह से आप इस लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द जंक्शन, जिससे कि करंट आपका एस्टैब्लिश हो सकता है, निकल सकता है, वैल्यू इजीली निकल सकती है।